दोस्तों जनरली हम मिस कम्युनिकेशंस की वजह से जब भी हम फ्यूल स्टेशंस पे जाते हैं तो कभी जो हमारी डीजल गाड़ियां होती हैं उसमें पेट्रोल फीड कर दी जाती हैं और हमारी जो पेट्रोल इंजन की जो गाड़ियां होती है उसमें डीजल फ्यूल फीड कर दी जाती है। और ऐसे में जब ऐसे मिस्टेक्स हो जाएं तो इसके ऊपर आपके गाड़ियों के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाले हैं आज इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस केस में हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास बेसिकली दो कंडीशंस हैं कि डीजल इंजन वाली गाड़ियों में अगर पेट्रोल फ्यूल यूज किया जाए और दूसरा पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में अगर डीजल फ्यूल यूज कर दिया जाए बाई मिस्टेक तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक की तरफ जाते हैं आपको बताने के लिए कि पेट्रोल और डीजल की जो वर्किंग होती है दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये सबको पता है क्योंकि पेट्रोल फ्यूल में क्या होता है, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंबसन चैम्बर में आता है। लेकिन डीजल के केस में क्या होता है, एयर सिर्फ कंबसन चैम्बर में आता है और एयर ही कंप्रेस होता है और फ्यूल को इंजेक्टर की तरह हम डीजल एज ए फ्यूल हम इंजेक्ट कराते हैं डीजल इंजन में। तो दोनों की अगर वर्किंग की बात करें तो दोनों की वर्किंग कंप्लीटली डिफरेंट है। तो डिफरेंट फ्यूल अगर यूज करेंगे तो इसके ड्रॉबैक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो पहला कंडीशन हम शुरू करते हैं कि अगर पेट्रोल फ्यूल अगर डीजल इंजन में आए तो क्या नुकसान होगा और क्या इसके डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें डीजल और पेट्रोल फ्यूल में, तो जो डीजल है वो मोर थिकर दैन द पेट्रोल होता है। पेट्रोल से ज़्यादा थिकर होता है, यानी मोटाई अगर हम बात करें उसकी पेट्रोल की तो कम होता है एज कम्पेयर टू डीजल। तो डीजल फ्यूल जो होता है वो लुब्रिकेशन की तरह भी काम करता है। हम बात कर रहे हैं डीजल इंजन में पेट्रोल फ्यूल गलती से डाल दिया गया, डीजल इंजन में पेट्रोल फ्यूल गलती से डाल दिया गया। अब हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं। पहले फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल पंप होता है जो फ्यूल टैंक से डीजल इंजन को एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्टर को प्रोवाइड करता है। लेकिन अब हमने यहाँ क्या किया, डीजल के जगह पे पेट्रोल डाल दिया है और जब पेट्रोल डाल दिया है तो पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होकर के इंजेक्टर के पास जाएगा। लेकिन मैंने जैसा बताया कि डीजल लुब्रिकेशन की तरह वर्क करता है, लेकिन यहाँ पेट्रोल के होने की वजह से, इसकी थिकनेस कम होने की वजह से ये क्या होगा, वो उस अमाउंट में प्रॉपर लुब्रिकेशन फ्यूल पंप को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, जो मूविंग कंपोनेंट्स है फ्यूल पंप के उसमें क्या होंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, मेटल कॉन्टैक्ट्स होंगे और वहाँ पे वियरिंग होगी। अगर वो वियरिंग पार्ट इंजेक्टर्स के पास चले जाएंगे, डीजल इंजेक्टर्स के पास, तो वो डीजल इंजेक्टर को भी डैमेज कर सकता है, यहाँ जो फ्यूल पंप है इसको भी डैमेज कर सकता है। यानी कि पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम डैमेज हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं कि अब सप्लाई तो हो गई, इंजेक्टर के पास पेट्रोल आ गया, पेट्रोल क्या हुआ, इंजेक्ट कर दिया गया कंबसन चैम्बर में। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ा सा इसमें कि जब हमारी जो पिस्टन का जब मूवमेंट होता है वो बीडीसी से टीजीसी जब जा रहा है, टॉप पोजीशन पे जब जा रहा है, टॉप डेड सेंटर पे जब जा रहा है, तो यहाँ पे हम बात करें अगर जो कंडीशंस होती हैं हमारे वोलेटिलिटी की, पेट्रोल की जो वोलेटिलिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। तो जैसे ही आपने पेट्रोल फीड किया तो यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले ही गर्म हो जाएगा और जल्दी जल जाएगा। यानी कि टीडीसी पोजीशन पर आने से पहले पिस्टन की क्या हो जाएंगे, वहाँ पे बर्निंग हो जाएगी। और जब बर्निंग होगी तो ये बर्निंग कैसी होगी, एब नॉर्मल बर्निंग होगी। और जब कंबसन चैम्बर को ऊपर तक एक सर्टेन पोजीशन के आने से पहले ही अगर पावर जनरेट हो गया, तो पावर जब जनरेट होगा टीडीसी अगेन नीचे की तरफ जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, पिस्टन को डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मे बी कनेक्टिंग रॉड डैमेज हो, यानी इंजन के अंदर जो मूविंग कंपोनेंट्स हैं उनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कभी कभी तो ऐसा होगा कि आपको पूरी की पूरी इंजन ओवरऑलिंग भी करानी पड़ सकती है। तो ये मेन जो दो डिफेक्ट्स हैं आपके डीजल इंजन में, पेट्रोल अगर गलती से आपने यूज कर लिया। दूसरे कंडीशन पे हम मूव करते हैं कि पेट्रोल इंजन में एज ए डीजल फ्यूल बाई मिस्टेक आपने यूज कर लिया, तो वहाँ क्या होगा। उस कंडीशन में पहली चीज़ तो ये है कि कार्बोरेटर अगर है आपका, तो कार्बोरेटर के केस में क्या होगा कि एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर में होकर जाती है, यहाँ पे फ्यूल एज ए डीजल यूज कर रहे हो।
मैंने बताया डीजल एज ए थीकर होता है, ये लेस वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, तो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा। अगर इन केस मिक्स हो भी जाता है और कंबसन चैम्बर में चल जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, पहले ही बर्न कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक टर्म आता है यहाँ पे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी बिना एक्सटर्नल सोर्स के अपने आप आग लग जाए, उसे बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। और पेट्रोल की जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होती है ज़्यादा होती है, इसीलिए हम स्पार्क प्लग वहाँ यूज करते हैं। लेकिन डीजल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, अराउंड 230 टू 240 डिग्री सेल्सियस होता है। और डीजल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो 280 डिग्री सेल्सियस होता है। उस केस में अब डीजल आपने पेट्रोल इंजन में यूज कर लिया, इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी क्या है, कम है। जब कम होने की वजह से क्या होगा, इसमें भी पहले बर्निंग हो जाएगी और नॉकिंग और डेटोनेशन जैसे प्रॉब्लम्स आपको देखने को इंजन में मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कार्बोरेटर के अलावा FIP सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है आपके पास, तो ये सारी की सारी जो मैंने डीजल इंजन्स के बारे में जो बताया, जो जैसे इंजेक्टर्स जो होंगे, क्योंकि FIP सिस्टम इंजेक्टर्स भी होंगे पेट्रोल इंजन्स में भी, तो वहाँ पे इंजेक्टर्स के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फ्यूल पंप के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये ड्रॉबैक्स आपको दोनों कंडीशन में इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यार अब तो डल गया, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है इस तरीके की, अब क्या करें? ऐसे कंडीशंस में आपको दो तरीके हैं कि एक तो आपने जैसे ही रॉन्ग फ्यूल फीड कराया, जैसे पेट्रोल वाले में डीजल फ्यूल करवा दिया और डीजल इंजन वाले में पेट्रोल फीड, आपको सडनली याद आया अरे यार मैंने तो गलत फ्यूल फीड करा दिया। उस कंडीशन में आपको क्या करना हो, गाड़ी को कभी ऑन ना करें, इंजन की स्विच की इग्निशन को ऑन ना करें। अगर आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले फ्यूल पंप ही आपका एक्टिवेट होता है और फ्यूल सप्लाई सिस्टम को सर्कुलेट करता है। ऐसे में आपके इंजन्स को डैमेज कर सकता है, आपके ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जो स्मोकिंग है, जो टेल पाइप से निकलता है, वो अलग तरीके का कुछ दिखने को मिलेगा, वाइट स्मोकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपको सडनली तुरंत पता चलता है तो इंजन को बिल्कुल ऑन ना करें, इग्निशन सिस्टम को ऑन ना करें। उसी टाइम पे आप मैकेनिक को कॉल करें। मैकेनिक क्या करें, कंप्लीटली फ्यूल को आपको ड्रेन करेगा, पूरा टैंक को क्लीन करेगा, फ्यूल सप्लाई सिस्टम की जो भी हॉसेस हैं उनको क्लीन करेगा, और तब जाकर के आपकी गाड़ियाँ रनिंग कंडीशन में आएंगी। अदरवाइज अगर आप उसको रन कर लिए एक सर्टेन टाइम तक और आप बाद में आपको पता चल रहा है कि अरे यार मैंने तो गलत फ्यूल फीड कर दिया गया मेरे पेट्रोल में, क्योंकि ऐसे आपको सिम्टम्स मिलने चालू हो जाएंगे, पावर नहीं मिलेगा, इस तरीके के नॉकिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको स्मोक जो अलग तरीके के निकलने लगेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा ऐसा कि मैं उस टाइम पे भी आप गाड़ी को किनारे कर दें, मैकेनिक को कॉल करें, असिस्टेंस करें, वो पूरी की पूरी पेट्रोल या डीजल को कम्प्लीटली ड्रेन करेगा, आपके टैंक से प्रॉपर तरीके से क्लीन करेगा और आपकी गाड़ी को फिर नॉर्मल कंडीशंस में ले करके आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू था कि आपके मिस्टेक से क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो कभी भी जाएं अगर आप, तो पेट्रोल पंप पे, फ्यूल स्टेशंस पे जो वर्कर्स होते हैं उनको क्लियरली आप इंडिकेट करें आपको फ्यूल पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, ताकि इन सारी चीज़ों से आपको आप एवॉइड कर सके। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने सजेशंस देना, और आपको और भी कोई टॉपिक्स के ऊपर आपको नॉलेज गेन करने हैं तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाला जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।